की नमाज पढ़ती है और रमजान आए रमजान के रोजे रखती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने शौहर की ताबेदारी करती है, उसका शौहर जो हुक्म करे उस हुक्म की तामील करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से उसका दिल चाहे उस दरवाजे से दाखिल हो जाए। जिस दरवाजे से उस औरत का दिल चाहे, जो नमाज की पाबंदी करती है, रोजे की पाबंदी करती है, शौहर के हुक्म को मानती है और उसकी इज्जत, उसकी आबरू की वो हिफाजत करती है, ऐसे औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से इस औरत का दिल चाहे उसमें दाखिल हो जाए। इंशाअल्लाह मेरी माँ, मेरी बहना, आप भी इंशाअल्लाह इस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह, आप भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी माँ, मेरी बहना, एक मर्तबा का वाक़िया है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली से लड़ाई कर लेती है, अनबन हो जाती है। शौहर बीवी का मामला हर घर के अंदर होता है कि नहीं होता है? अनबन हो जाती है, हजरत अली से अनबन हो गई, लड़ाई हो गई, तो दौड़ती हुई घबराती हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। कौन? जन्नत के सरदार, औरतों के सरदार सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैं घबराती हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए फातिमा, तुम घबराती हुई क्यों आई हो यहाँ? तुम हर रोज ठीक ठाक आती थी, आज घबराती हुई क्यों आई? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों ही बातों में हजरत अली से मेरी अनबन हो गई और हजरत अली को मैंने मना लिया और हजरत अली मुस्कुरा करके मुझे माफ कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा ए फातिमा, तुम नबी की बेटी हो, अगर तुम्हारी इस हालत में मौत होती, तुम्हारे शौहर तुमसे नाराज होता, ए फातिमा, ना मैं तेरी जनाजे की नमाज पढ़ता, ना मैं तेरे जनाजे की नमाज को पढ़ाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए फातिमा, ना मैं तेरी जनाजे की नमाज पढ़ता, ना मैं तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाता। इसलिए मेरी माँ, मेरी बहना, आज तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी शौहर की इज्जत करेंगे और अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम उसको मना लेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ती जिगर सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसको मनाया? हजरत अली को मनाया। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, शौहर को मनाना ये अली की सुन्नत है। इंशाअल्लाह हम इस सुन्नत को भी जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं? करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अर्ज में ये कर रहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस धरती पर आए तो मेरी बहनों को भी इज्जत का मकाम मिला, मेरी माओं को भी इज्जत का मकाम मिला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते तो बेटियों के साथ जो सुलूक किया जाता था, बेटियों के साथ जो बदसलूकी की जाती थी, वो आपको मैं बताता चलूं। जब किसी के घर में कोई बेटी पैदा होती थी तो नौजवान साथियों, बुजुर्गों, फौरन ये हुक्म होता था जाओ फुला के यहाँ बेटी पैदा हुई है, उसको जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दो। एक मर्तबा का वाक़िया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल पहुँचते हैं, अभी उसने ईमान नहीं लाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान लाना चाहता हूँ लेकिन ज़माने जाहिलियत में मैंने बड़े मैंने कारनामे अंजाम दिए हैं, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौम का लीडर था, मैं कौम का मुखिया था, मैं कौम का सरपंच था, अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती मैं ये हुक्म देता जाओ फला के यहाँ बेटी पैदा हुई है, उसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। अल्लाह के नबी ने कहा वो ज़माने जाहिलियत था, अब तुम जहालत से निकल करके तुम रोशनी की तरफ आ चुके हो, अल्लाह ने तुम्हारे उस जुर्म अज़ीम को माफ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इससे भी बड़ा जुर्म किया है, इससे भी बड़ा पापी किया है। कहा तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा? कहा हाँ माफ नहीं
नहीं करेगा। मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का मुखिया था, मैं कौम का सरपंच था, मैं दूसरों की बेटी को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर करवाता था। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ, मैं सफर पर जाने लगा। मैंने अपनी बीवी से ये कहा कि तुम हामिला हो चुकी हो, तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, अगर ये लड़की पैदा हो जाए तो जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने क्या किया उसके साथ? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं सफर से वापस आया, आने के बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने कुंडी बजाया। कई वर्ष के बाद जब मैं आया तो एक बेटी थी जो कुंडी पर, जो दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे मैंने कुंडी बजाई तो वो बेटी दरवाजा खोलती है। खोलने के बाद वो बेटी ये कहने लगती है, अब्बू जान आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको तलाश कर रही थी, मैं आपको ढूंढ रही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने उस बेटी के साथ क्या किया? कहा मैंने उस बेटी के साथ क्या किया मैं बतलाता हूँ। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मैं अपनी बीबी पर गुस्से के मारे मैंने कहा जल्दी से इसको नहलाओ, इसको अच्छे लिबास पहना दो, इसके बारे में तेल लगा दो, इसके कंघी कर दो। आज मैं जंगलों के अंदर लेकर के जाऊंगा, इसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर करूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने उस बच्ची को तैयार किया, जब मैं उस बच्ची को लेकर के मैं जंगल की तरफ जा रहा था तो वो बच्ची ये कह रही थी, अब्बू जान आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? आप मुझे मेला घुमाने के लिए लेकर के जा रहे हो? आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस बच्ची की एक भी न सुनी, जंगल के अंदर पहुंचा और जब फावड़ा लिया, कुदाल लिया, जब मैं फावड़े से, कुदाल से जब मैं गड्ढा खोदता था, जब गड्ढे से, जब जमीन से मिट्टी मेरे चेहरे पर पड़ जाया करती थी तो वो बच्ची अपने मासूम दुपट्टे से मेरे चेहरे के धूल को वो साफ कर दिया करती थी। वो बच्ची मेरे चेहरे के पसीने को साफ कर दिया करती थी और वो ये कहती थी, अब्बू जान आप क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? आप गड्ढा फिर क्यों खोद रहे हैं? किसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उस बच्ची को डाल रहा था, वो बच्ची ये कह रही थी, अब्बू जान या बती रहम, या बती रहम, या बती रहम, अब्बू जान आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं जंगलों के अंदर जाकर के जिंदगी बसर कर लूंगी, मैं मांग चांग करके खा लूंगी। अब्बू जान मैं ये नहीं चाहती कि अपने बाप अपनी बेटी का कातिल बन जाए। कल कयामत के दिन मैदान महशर में एक कटघरे के अंदर खड़ा करके एक बाप को पूछा जाए तुम बेटी का कातिल हो, तुम बेटी का कातिल हो। जवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और इस वाक़ये को सुन रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कैसा जमाना था, क्या दौर था, बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, बेटियों के साथ बस सलूकी की जाती थी। ये मकाम किसने दिया? बेटियों को जीने का सलीका किसने सिखलाया? माओ को जीने का सलीका किसने सिखलाया?